नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो मौर्य साम्राज्य के दूसरे पेपर में लगभग से 125 प्रश्न फिर से हैं। 250 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 to 6। मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? पर्ण, तोल, काकिनी, दीनार। तो मौर्य काल में जो मुद्रा प्रचलन में थी वो है आपकी पर्ण। 1 to 7। अशोक का समकालीन सीरिया का ग्रीक राजा जिसका उसके अभिलेखों में उल्लेख मिलता है था एंटियोकस द्वितीय, थियास, टालमी द्वितीय, एंटीगोनस, अलेक्जेंडर। तो अशोक का समकालीन सीरिया का ग्रीक राजा जिसका उसके अभिलेखों में उल्लेख मिलता है वो था आपका एंटियोकस द्वितीय, थियास। 1 to 8। निम्नलिखित में से किनका अशोक के अभिलेखों में उल्लेख हुआ है? चोल, चेर, पांड्य, पल्लव। चोल, सतीपुर, चेर, पांड्य। पांड्य, सतीपुर, आंध्र एवं चेर। चोल, पांड्य, भोज एवं आंध्र। तो अशोक के अभिलेखों में जिनका उल्लेख हुआ है वो है आपके चोल, सतीपुत्र, चेर एवं पांड्य। 1 to 9। अशोक के किन अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाए थे? 13वें शिलालेख से, शाहबाजगढ़ी अभिलेख से, सोपारा अभिलेख या ब्रह्मगिरी अभिलेख से? तो जिन अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाए थे वो है आपका 13वें शिलालेख से। 130। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? कामरूप, कलिंग, कश्मीर, कर्नाटक। तो जो अशोक के साम्राज्य के भाग थे उनको देख लीजिए मित्रों। तो कलिंग, कश्मीर और कर्नाटक ये जितने क से हैं वो आपके साम्राज्य के भाग थे और कामरूप नहीं था। 131। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवा मुख्य शिलालेख, प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो अशोक के अभिलेखों में से जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है वो है आपका द्वितीय मुख्य शिलालेख। 132। अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन देश सम्मिलित था? केरल, सतीपुत्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत जो देश सम्मिलित था वो है आपका कर्नाटक। 133। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? तुशास्क, सुविशाख, ताम्रलिप्ति, अरिकामेडु। तो अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर आपका तुशास्क था। 134। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिदा, कोरिंथ, मैसेडोनिया, सीरिया। तो अशोक का समकालीन तुर्मय आपके मिदा का राजा था। 135। वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ से शासन कर रहा था? मिस्र, सीरिया, मकदूनिया, एथेंस। तो वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था शासन कर रहा था आपके सीरिया। 136। अशोक का समकालीन सिंघल नरेश कौन था? अभय, पंकडुक, तिस, मुटसिव। तो अशोक का समकालीन सिंघल नरेश आपका तिस था। 137। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? एंटियोकस द्वितीय, एंटीगोन, गोंटास, मगस, टालमी द्वितीय। तो मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा आपके एंटीगोन गोंटास था।
138 चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 317 ईसा पूर्व, 315, 305 या 300 ईसा पूर्व? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था आपके 305 ईसा पूर्व। 139 बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? मैकियावेली, मेगास्थनीज, डायमेकस, एंटियोकस प्रथम? तो बिंदुसार के दरबार में जो राजदूत था वो आपके सी डायमेकस। 140 बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया? तो अभी मित्रों आपने देखा डायमेकस। 141 यूनानी राजदूत डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया? तो ऊपर के प्रश्न में दिया हुआ है मित्रों, बी बिंदुसार। 142 बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत, फिर से वही प्रश्न, एक ही तरह के प्रश्न मित्रों, डायमेकस। 143 अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरलपुत्र और सतीपुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लिखित किया गया है? तो शिलालेख द्वितीय, शिलालेख 13वां, स्तंभलेख 7वां या लघु शिलालेख? तो चोल, पांड्य, केरलपुत्र और सतीपुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में अशोक के जिस अभिलेख में उल्लिखित किया गया है वो है आपका शिलालेख 13वां, बी। 144 टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? साइरिन, मिदा, मकदूनिया या फिर सीरिया? तो टालमी फिलाडेल्फस आपका शासक था, बी मिदा। 145 सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने हराया था? समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त? तो सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, जिस भारतीय राजा ने हराया वो था चंद्रगुप्त। 146 निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? 13वां शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, 7वां स्तंभलेख या प्रथम लघु शिलालेख? तो अशोक के जिस अभिलेख में 5 यवन राजाओं या शासकों का उल्लेख मिलता है वो है आपका 13वां शिलालेख। 147 सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया, किस स्थान का शासक था? मिस्र और क्रेट, मैक्डोनिया, सीरिया और बेबीलोन, ग्रीस और थेरस? तो सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया वह शासक था आपका सीरिया और बेबीलोन। 148 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुई संधि के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य विवादास्पद है? तो सेल्यूकस ने अपना बड़ा क्षेत्र चंद्रगुप्त को समर्पित किया, सही है, लगभग सही है। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दिए, ये भी सत्य है, हाँ सत्य है। सी मेगास्थनीज के रूप में एक यूनानी राजदूत मौर्य दरबार में भेजा गया, हाँ बिल्कुल भेजा गया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया, तो यह वक्तव्य विवादास्पद है। 149 अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अलेक्जेंडर, एंटियोकस द्वितीय, मगा, टालमी II, फिलाडेल्फस? तो अशोक का समकालीन मिस्र का राजा आपके थे टालमी II, फिलाडेल्फस। 150 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान,
बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो जो क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वह है आपका सी, श्रीलंका। 151 चाणक्य का अन्य नाम था। भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। तो चाणक्य का जो अन्य नाम था वो था विष्णुगुप्त। 152 प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? कामसूत्र, मानव धर्मशास्त्र, शुक्र नीति शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र। तो प्राचीन भारत के जिस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है वो है आपका अर्थशास्त्र। 153 कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के, अशोक के, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के या राजा जनक के? तो कौटिल्य प्रधानमंत्री आपके सी, चंद्रगुप्त मौर्य के। 154 चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त। तो बचपन का नाम चाणक्य का विष्णुगुप्त। 155 पुस्तक में उल्लिखित अर्थशास्त्र के लेखक के नामों में कौटिल्य के अतिरिक्त अन्य नाम यह है। तो कई बार यह आ चुका है मित्रों, विष्णुगुप्त। 156 कौटिल्य महामंत्री थे सम्राट के। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, राजा जनक। तो चंद्रगुप्त मौर्य। 157 कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजा सर्वशक्तिशाली है, राजा को शक्तिशाली सेना रखनी चाहिए, राजा को अपनी सहायता के लिए मंत्री नहीं रखनी चाहिए, जासूसी के लिए राजा को बहुतायत में जासूस रखने चाहिए। तो कौटिल्य के अनुसार जो कथन असत्य है वो है राजा को अपनी सहायता के लिए मंत्री नहीं रखने चाहिए। 158 चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में किस वर्ण के लोग सम्मिलित होने चाहिए? क्षत्रिय, क्षत्रिय और शूद्र, क्षत्रिय शूद्र वैश्य, क्षत्रिय शूद्र वैश्य ब्राह्मण। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में चारों वर्ण के लोग सम्मिलित होने चाहिए। 159 अर्थशास्त्र के संबंध में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लीजिए, यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, बिल्कुल करता है। यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, तो ये गलत है मित्रों। यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, हाँ करता है। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, बिल्कुल बल देता है। तो सही उत्तर आपका इसमें से बी है। नेक्स्ट 160 निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? जनपद, दुर्ग, मित्र और कोश में। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग आपके मित्र था। 161 कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। 1 चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र 1 शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। 162 निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्सायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। तो जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है वो है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 163 कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी की संज्ञा थी? लक्षणाध्यक्ष, फौतवाध्यक्ष, रूपदर्शक, संग्रहिता।
तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार आपके सिक्के, राजा की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी की संज्ञा थी लक्षणा अध्यक्ष। 164 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस पहलू पर प्रकाश डाला गया है वो है आपका राजनीतिक नीतियाँ। 165 निम्नलिखित किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? गुप्तचर व्यवस्था, व्यापार मार्ग, कृषि सिद्धांत, राजस्व प्रबंधन। तो जिस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है वो है व्यापार मार्ग। 166 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द का संबंध है वित्तीय प्रशासन, गुप्तचर व्यवस्था, न्याय प्रशासन या कर व्यवस्था से। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द का संबंध आपके है गुप्तचर व्यवस्था से। 167 अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है? पदाधिकारी 16, 17, 18, 19। तो अर्थशास्त्र में आपके 18 तीर्थों का या पदाधिकारी का उल्लेख है। 168 कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 12, 14 या 15। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र आपके 15 अधिकरणों में विभाजित है। 169 निम्नलिखित में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? जस्टिन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, डिमेकस। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया, यह कथन है आपका प्लूटार्क। 170 सुमेल करना है मित्रों। अधिकारी और पद दिया हुआ है तो ध्यान से देखिए। समाहर्त्री या समाहर्ता आपका किससे मैच होगा? आपका समाहर्ता राजस्व की प्रधान संग्राहक, सन्निधात्री आपका कोषपाल, संस्थाध्यक्षा आपका हो जाएगा 4 बाजार अधीक्षक, अंतर्वंशिका आपका महल के रक्षकों की प्रमुख। 171 यूनानी रोमन साहित्य के सैंड्रोकोट्टस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? D.R. भांडारकर, अलेक्जेंडर कनिंगम, R.P. चंदा, विलियम जोन्स। तो यूनानी रोमन साहित्य के सैंड्रोकोट्टस का समीकरण जिसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया वो है आपका विलियम जोन्स। 172 सैंड्रोकोट्टस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स, V. स्मिथ, R.K. मुखर्जी, D.R. भांडारकर। तो अभी ये उत्तर आया था मित्रों विलियम जोन्स। 172 विलियम जोन्स। 173 यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। तो यूनानी लेखकों में जिसने मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी वो है आपका B. बिंदुसार। 174 निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था? फ्लीट, V. स्मिथ, R.C. मजुमदार, राधा कुमुद मुखर्जी। तो जो इतिहासकार थे जिनके अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था, ये कहना है फ्लीट का, A. फ्लीट। 175 प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि
दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं, ब्राह्मी, देवनागरी, शारदा, खरोष्टी। तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि वो आपकी थी खरोष्टी। 176, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण। तो जो सबसे पुराना राजवंश है वो है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, बी, मौर्य वंश। 177, बिंदुसार काल में किस स्थान पर अमात्यों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा सम्राट से शिकायत की गई? तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो बिंदुसार के काल में जिस स्थान पर अमात्यों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा सम्राट की शिकायत की गई वो है आपका तक्षशिला। 178, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी। तो आसान सा प्रश्न है। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः प्रियदर्शी नाम से उल्लेख हुआ है। 179, एरर है मित्रों। 180 देखते हैं। जैन ग्रंथों में उल्लिखित संप्रति की द्वितीय राजधानी किस नगर में मानी जाती है? पाटलिपुत्र, उज्जैन, विदिशा, श्रावस्ती। तो जैन ग्रंथों में उल्लिखित संप्रति की द्वितीय राजधानी जिस नगर को मानी जाती है वह है आपका उज्जैन। सुपारा 181, सुपारा कहाँ स्थित था? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो सुपारा आपका महाराष्ट्र में स्थित था। 182, सुपारक बंदरगाह कहाँ स्थित था? चंपा, कोरोमंडल, अपरांत, मालाबार। तो सुपारक बंदरगाह आपका स्थित था अपरांत। 183, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? अशोक का धम्म, सेना में कमी कर देना, अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना, केंद्रीय प्रशासन। तो मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण जो विद्वानों द्वारा माना गया है वह है अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना। 184, निम्न में से कौन कनिष्क के समकालीन थे? आर्यभट्ट, चरक, ब्रह्मगुप्त। तो जो कनिष्क के समकालीन थे वो देख लीजिए, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, धन्वंतरी, शंकु, अमर सिंह, वेनशांग, बाणभट्ट, दिवाकर मिश्र। तो सही उत्तर है अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र। 185, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? तो सभी को पता है, आसान सा प्रश्न है। गिरनार, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, श्रवण बेल गोला। 186, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? भद्रबाहु, अश्वघोष, मोगलीपुत्र, कात्यायन। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु आपका भद्रबाहु। 187, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो जिसने सहिष्णुता, उदारता और कल्याण के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की वह है अशोक। 188, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? खरोष्टी, ब्राह्मी, देवप्रिय, पाली। तो आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है वह है ब्राह्मी। 189, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? अमरावती, भरहुत, सांची, सारनाथ। तो जिसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं वो है आपका सांची। 190, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र। तो सांची का स्तूप आपके बनवाया गया था ये
अशोक के द्वारा। 191 ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? पत्थर की पट्टियों पर, मोहरों पर, स्तंभों पर या सिक्कों पर? तो ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन जिस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया वो है आपका, अनुमान लगाइए, स्तंभों पर, सी। 192 सांची स्तूप का निर्माण अभी मित्रों कई बार हो चुका, अशोक। 193 जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। तो सही उत्तर है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य। 194 बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, वैशाली। तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था आपके पाटलिपुत्र का। 195 निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। तो जिसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की, चंद्रगुप्त मौर्य। 196 चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? बिंदुसार, अशोक, वैश्य पुष्यगुप्त, यवनराज तुषार। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल आपके वैश्य पुष्यगुप्त था। 197 बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? बौद्ध, आजीवक, श्वेतांबर जैन, दिगंबर जैन। तो बराबर के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले आपके थे आजीवक। 198 निम्नलिखित में कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? नंद, मौर्य, सातवाहन, गुप्त। तो यह साम्राज्य था आपका मौर्यों का। 199 पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? महाकाश्यप, रैवत स्थवीर, मोगलीपुत्तिश, वसुमित्र। तो पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई मोगलीपुत्तिश के द्वारा। 200 प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित था? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब। तो शिशुपालगढ़ आपका स्थित था उड़ीसा में। 201 मौर्य काल में दंड विधान थे? काफ़ी कठोर, अत्यंत नरम, काफ़ी लचीली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मौर्य काल में दंड विधान आपके काफ़ी कठोर थे। 202 मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? केवल ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए। तो मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार जिनके लिए खुले थे वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। 203 अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? तक्षशिला, तोसली, उज्जैनी, तक्षशिला, उज्जैनी, जूनागढ़, तक्षशिला, तोसली, सोपारा, उज्जैनी, मथुरा एवं इरागुड़ी। तो अशोक के शासनकाल में कुमार नियुक्त थे आपके तक्षशिला, तोसली एवं उज्जैनी। 204 अशोक के सारनाथ सिंह
अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? तो हाथी, अश्व, वृष, सिंह, इन्हीं चारों को लेके सही क्रम होगा अश्व, सिंह, हाथी, वृष। अश्व, सिंह, हाथी, वृष। 205 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था? तो जो ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था, अनुमान लगाइए। दिव्यावदान, महावंश, दीपवंश, राजतरंगिणी। तो यह ग्रंथ है डी, राजतरंगिणी। 206 निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का विधान किया था? अशोक, पुष्यमित्र शुंग, हर्ष, शशांक। तो जिसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का विधान किया था वह है आपका अशोक। 207 मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला, उज्जैन, नालंदा, बल्लभी। तो शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र मौर्य काल में तक्षशिला। 208 निम्नलिखित में कौन कलिंग में मौर्य प्रशासन का एक अधिष्ठान था? चंपा, गिरनार, सुवर्णगिरी, तोसली। तो कलिंग में मौर्य प्रशासन का एक अधिष्ठान आपके तोसली। 209 मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह? ताम्रलिप्ति, कावेरीपट्टन, मुंबई, भारूकक्ष। तो मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह भारूकक्ष। 210 मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र? अभी मित्रों कई बार ये प्रश्न आ चुका है, तो तक्षशिला फंसना नहीं है। 211 कालसी प्रसिद्ध है? बौद्ध चैत्य हेतु, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण, गुप्त कालीन मंदिर हेतु। तो कालसी आपका प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। 212 निम्न में से किसने सैंड्रोकोट्टस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रेबो, मेगास्थनीज। तो जिसने सैंड्रोकोट्टस और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख किया वह है आपका जस्टिन। 213 प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य आपका स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। 214 कालसी अभी मित्रों ये प्रश्न आया था किस लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हमने देखा इसको अशोक के शिलालेख के लिए। 215 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देख लीजिए। अशोक के औपचारिक राज्यारोहण में विलंब हुआ था? तो हाँ, विलंब हुआ था। 5वें शिलालेख में अशोक के भाइयों के अंतपुर की जानकारी मिलती है। अशोक बिंदुसार के समय तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय था? तो था, गलत है। 4 अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था। 216 अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानप्रिय के रूप में हुआ है? आसान सा प्रश्न है मित्रों, सभी जानते हैं। बी अशोक। 217 मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा देववर्मन, वृहदत्त, कुणाल, सालिशुक। तो अंतिम राजा मौर्य साम्राज्य का वृहदत्त। 218 अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवाएं ली? राजयुग, प्रादेशिक युक्त, ये सभी। तो धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने इन सभी की सेवाएं ली।
219 अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ? प्रथम, पंचम, अष्टम, त्रयोदश। तो अशोक के राज्यारोहण के जिस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ वह है अष्टम। 220 अंतिम मौर्य सम्राट था? जालौक, अवंतीवर्मा, नंदीवर्धन, वृहद्रथ। तो अंतिम मौर्य सम्राट आपके वृहद्रथ। 221 बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था? तक्षशिला, ताम्रलिप्ति, कौशल, अवंती। तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक जिस प्रदेश का राज्यपाल था वह है अवंती। 222 मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लीजिए, व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था। वस्तुओं पर 10 जैन लिखा है, कंप्यूटर एरर है मित्रों। शुल्क निश्चित था, 10% हो सकता है। वस्तुओं के विक्रय पर राज्य की कड़ी निगरानी रहती थी। राज्य स्वयं कुछ कारीगरों को सीधे नियुक्त करता था। तो जो कथन सही नहीं है वो है आपका व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था। 223 मौर्य काल में बहुविवाह को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। दास प्रथा प्रचलित थी। बहुदेववाद देव पूजा पर रोक लगाई गई। पशु हत्या पर रोक लगाई गई। तो सही उत्तर है पशु हत्या पर रोक लगाई गई। तो मौर्य काल में पशु हत्या पर रोक लगाई गई। 224 चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक गलत कथन बताएं। उसने यूनानियों को हराया, सही है? तो हाँ, सही है। उसके राज्य में काबुल शामिल था, तो सही है। उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया, तो ये कथन मित्रों सही है? नहीं, गलत है। क्वेश्चन 225 ईसा पूर्व 6ठी शती में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। 226 नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर जिस राजवंश ने शासन किया वो है आपका मौर्य। 227 पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क। तो पाटलिपुत्र को जिस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। 228 निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। तो जिस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी वह है आपका चंद्रगुप्त। 229 अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण? तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देवानाम पेय की उपाधि, पशु चिकित्सालय खोले। तो अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की उपाधि नहीं छोड़ी, हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण देवानाम पेय की उपाधि। 230 अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जिस नगर में आयोजित की गई थी आपका समस्तीपुर। 231 प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार।
तो प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। 232 भारत में अशोक का शासनकाल था 273 से 232 ईसा पूर्व, 203 232 ईसा पूर्व, 273 222 ईसा पूर्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है भारत में अशोक का शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व। 233 मौर्य युग में अवंती पथ था उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, पश्चिमी प्रांत, पूर्वी प्रांत। तो मौर्य युग में अवंती पथ था पश्चिमी प्रांत। 234 निम्नलिखित में मौर्य शासक जैन था। तो अभी हम लोगों ने देखा मित्रों, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा कुणाल, संप्रति, दशरथ, जालौक। तो मौर्य शासक जो जैन था वो है आपका संप्रति बी। 235 श्रवण बेलगोला का संबंध है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, विष्णुगुप्त, दशरथ। तो श्रवण बेलगोला का संबंध है चंद्रगुप्त मौर्य। 236 मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था। यह कथन किसका है या किसने कहा? हरप्रसाद शास्त्री, UN घोषाल, DD कौशाम्बी, रोमिला थापर। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था हरप्रसाद शास्त्री। 237 मौर्यकालीन सिक्के निम्न प्रकार के हैं। जस्ता के सिक्के, तांबे के ग्रीक सिक्के, कुट्टित स्वर्ण मुद्रा, पंचमार्क सिक्के। तो मौर्यकालीन सिक्के आपके पंचमार्क सिक्के। 238 मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया था? सुपारा, भृगुकच्छ, पाटल, ताम्रलिप्ति। तो मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का जो बंदरगाह मुख्य हो गया था वह है आपका ताम्रलिप्ति। 239 मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड, सामानों की कुर्की, कारावास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए जो दंड दिया जाता था वह है आपका मृत्युदंड। 240 अशोक के पश्चात देवानामप्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया? कुणाल, तिस, संपति, दशरथ। तो अशोक के पश्चात देवानामप्रिय की उपाधि का प्रयोग आपके दशरथ ने किया। 241 पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर, लकड़ी या मिट्टी का? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। 242 अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अहिंसा पर बल दिया गया, तो ये सही है। मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया, तो ये गलत। ब्राह्मणों को दान देने पर जोर दिया गया, सही। स्वामी एवं अनुचर के संबंधों को लेकर चिंता व्यक्त की गई, सत्य। 243 मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र जिस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य। 244 कथन सम्राट अशोक ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया और अपनी सेना को भंग कर दिया, तो सही है? नहीं, सही नहीं है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पश्चातापी होकर बौद्ध बन गया, ये कथन आपका सत्य है। सही उत्तर डी। 245 मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित किन पदार्थों का उपयोग होता था? स्वर्ण एवं चांदी, चांदी एवं ताम्र, ताम्र एवं कांसा, स्वर्ण एवं ताम्र। तो मौर्य काल के शासन में सिक्के ढालने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग होता था, सी ताम्र एवं कांसा।
246। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? सांची, अमरावती, कनगनहल्ली, अजंता। तो सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र आपका पाया गया है कनगनहल्ली। 247। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोमन देई के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख अशोक के धम्म का सुस्पष्ट विवरण देते हैं। तो सही है, हाँ या ना? तो ना। कथन दूसरा, निगली सागर शिलालेख अशोक द्वारा कोणगमन स्तूप की यात्रा किए जाने के तथ्य का अभिलेख करता है। सत्य है? तो बिल्कुल सत्य। आंसर बी। 248। अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था? बौद्ध मत के सिद्धांत, आजीविकों एवं चारवाकों के दर्शनों का मिश्रण, उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था, राज्य की धार्मिक नीति। तो अशोक द्वारा प्रचारित धम्म उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों के संगत आचार व्यवस्था। 249। मौर्य शासनकाल में पिंड कर एक कर था। श्रम के रूप में दिए जाने वाला, सिंचाई पर लगने वाला, गैर कृषि उत्पाद पर लगने वाला, 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित। तो मौर्य काल में पिंड कर एक कर था, 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित। डी। 250। दक्षिण पथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता था। अजंता को गोलकुंडा से, एलोरा को मुजरिस से, अजंता को अरिकामेडू से, अजंता को पाटलिपुत्र से। तो दक्षिण पथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता था अजंता को पाटलिपुत्र से। डी। 251। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। तो जिसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया? बिंदुसार। 252। निम्नलिखित में से अशोक के किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? स्तंभलेख 1, स्तंभलेख 7, शिलालेख 11, शिलालेख 13। तो अशोक के जिस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है वह है शिलालेख 13। 253। निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? अफगानिस्तान, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो जिस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है वह है आपका श्रीलंका। 254। अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को कहा गया है? संस्था अध्यक्ष, अकाराध्यक्ष, पौथवाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष। तो अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को कहा गया है आपके अकारा अध्यक्ष। बी उत्तर सही है। तो मित्रों ये मौर्य काल था, इसके बाद मौर्यकालीन भारत। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।